नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में कार्य कर रही है। सरकार ने जनहित में 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा की जवाबदेही तय करने के साथ ही रिस्पांस टाइम को भी कम कर दिया है। उत्तराखंड में 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा की सुविधा दे रही है। कैंप कंपनी के जनरल मैनेजर अनिल शर्मा ने एम्बुलेंस सेवा की रिस्पांस टाइम में किए गए परिवर्तन को जनहित में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनी की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मौके पर पहुंचा जाए। देहरादून में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता, सरकार पर किया जोरदार हमला। उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी के मद्देनजर सरकार ने जनहित में 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 108 की सेवा की जवाबदेही तय करने के साथ ही रिस्पांस टाइम को भी कम कर दिया। गढ़वाल भ्रातृ मंडल संस्था क्लेम टाउन की ओर से प्रेस क्लब देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश बहुगुणा ने बताया कि पहाड़ से पलायन के कारण हमारी लोक संस्कृति और विरासत भी विलुप्त होती जा रही है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग अब शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन को लेकर फेरबदल करने जा रही है। राज्य में अब शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में बदलाव की तैयारी हो गई। नैनीताल में 25वें राज्य स्थापना दिवस को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से बार सभागार में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में उच्च न्यायालय में स्वर्गीय एनबी तिवारी की स्मृति में टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। बरेली में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर रहे संजय निषाद रात 8 बजे सर्किट हाउस पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ महापर्व के मौके पर प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लोक आस्था, प्रकृति प्रेम और पवित्रता का पर्व सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमारी तरफ से सभी देशवासियों, सभी माताओं, बहनों और भोजपुरी समाज के लोगों को बहुत शुभ मंगल कामनाएं। कानपुर के वर्रा में शर्मनाक वारदात आई सामने। दुष्कर्म से बचने को सड़क पर अर्धनग्न दौड़ी शिक्षिका की सहेली का दोस्त बहाने से ले गया था घर। आरोपी युवक ने घर में जमकर पीटा, फोन तोड़ा। आगरा में जीआरपी ने स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का कोच जलाने के आरोप में 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों अभियुक्त आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान जीआरपी के हाथ लगे। चंदौली में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व पर नदी तालाब के किनारे उमड़ा आस्था का जनसैलाब। लखनऊ के कैसरबाग में ऑटो और बाइक में जोरदार टक्कर हुई। ओवरटेक करने में हुआ हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। राजा टायर के पास केटीएम बाइक हुई दुर्घटनाग्रस्त। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरने में होगी कार्रवाई। शासन ने पूरे नक्शे का पास करने वाले का नाम, मानक के विपरीत मिली सरिया व अन्य निर्माण सामग्री। रायबरेली में छठ पूजा पर स्थानीय अवकाश घोषित हुआ। डीएम ने 8 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया। सरकारी कार्यालय व स्कूल बंद रहने के आदेश जारी किए गए। शाहजहांपुर में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म की सूचना पर पुलिस सख्ते में आ गई थी। बरेली में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का दौरा हुआ। विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, स्थलीय निरीक्षण किया और योजनाओं की हकीकत पर की। मुस्लिम विद्वान व पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी ने मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। साथ ही वक्फ बिल को लेकर संजीदगी से फायदे और नुकसान के बारे में गुफ्तगू की। फतेहपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत हुई। तेज रफ्तार 2 ट्रेलरों में जोरदार भिड़ंत हुई है। 2 की मौत हुई है। भिड़ंत होते ही ट्रेलरों में आग की लपटें देखने को मिली। रायबरेली में छठ पूजा को लेकर उदासीन प्रशासन। आज शाम श्रद्धालु डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचे। नगरपालिका प्रशासन ने लापरवाही दिखाई। आपको बता दें, अव्यवस्था को लेकर छठ पूजा के उपासकों में रोष देखने को मिला। रिजिया इलाके में रहने वाले रिटायर्ड जज की बेटी की अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पिता ने दामाद पर रुपए के लालच में बेटी को धक्का देकर बिल्डिंग से गिराने यानी कि हत्या करने का आरोप लगाया। सीतापुर में भाजपा से ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी और उनके समर्थक देर रात थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि 30 अक्टूबर को ब्लॉक कार्यालय में उनके अधीनस्थ कर्मचारी सचिव विवेक ने उन्हें जाति सूचक गालियां दी और अभद्रता की, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
अमरोहा में ऐतिहासिक तिगरी गंगा मेला होगा प्लास्टिक जोन। तिगरी गंगा मेले में बनेगा अस्थायी एमआरएफ सेंटर। नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा बनाया जाएगा सेंटर। बुलंदशहर में एनसीआर की हवा हुई दूषित, लोगों को सांस लेने में हो रही है काफी परेशानी। आंखों में आपको बता दें, आंखों में आबो हवा दूषित होने से जलन महसूस हो रही है। सोनभद्र में सड़क हादसे में बाइक सवारी की मौत हुई। एक व्यक्ति घायल हुआ। ट्रेलर वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हुई। घटना के बाद वाहन चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। बदायूं में बाइक सवार ने साइकिल सवार किशोर को मारी टक्कर। हादसे में साइकिल सवार किशोर की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में शहर को खूबसूरत बनाने के लिए नगर निगम का अनोखा प्रयास देखने को मिला है। कबाड़ से बनाई 25 फीट ऊंची लड्डू गोपाल की कलाकृति आगरा से ब्रज के कलर को करेगी प्रदर्शित। सीतापुर में कमलापुर थाने पर ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी का धरना। सेक्रेटरी विवेक अवस्थी ने मुन्नी के पति पर दर्ज कराया केस। मुन्नी ने सेक्रेटरी पर तोड़ गाली गलौज का लगाया आरोप। लखनऊ में नगर विकास मंत्री के शर्मा और प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने छठ घाट का दौरा किया। पूजा की तैयारियों में कोई कमी न रहे, इसको लेकर दोनों मंत्रियों ने छठ पूजा से पहले घाट का निरीक्षण किया था। मुजफ्फरनगर में छत्रपति शिवाजी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष अरेस्ट हुआ है। अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में अरेस्ट हुआ है। दो साथियों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरफ्तार किया गया। रामनगर में ई रिक्शा पलटा है। 6 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के बाद से ई रिक्शा चालक मौके से फरार हुआ। पीलीभीत में कोयले की डिपो को लेकर व्यापारियों के प्रदर्शन का मामला। सूचना के बाद मौके पर एसएचओ मुकेश शुक्ला ने जाम खुलवाया। एसएचओ के समझाने बुझाने के बाद व्यापारी सड़क से हटे। बुलंदशहर की सवा हैदर ने अमेरिका में लहराया परचम। अमेरिका में सवा ने ड्यूप्लेज काउंटी बोर्ड का जीता चुनाव। जिला बुलंदशहर के औरंगाबाद कस्बे की मूल निवासी है सवा। बदायूं में जमीन के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है। युवक ने विरोधियों को तमंचा लेकर धमकाया। वीडियो वायरल हुआ है। बिनावर के इकराम नगर पोंगोटिया का बताया जा रहा है वीडियो। गाजीपुर में रेलवे पुलिस ने 2 साथी चोरों को गिरफ्तार किया। जीआरपी ने सातिर चोरों को गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से पकड़ा है। मेरठ में सेल्फी ले रही युवती को दबंगों ने स्कूटी से मारी टक्कर। विरोध पर दबंगों ने मारी भाई से गाली गलौज कर धमकाया। युवकों पर जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप लगा। नोएडा में यूपी एसटीएफ ने 50,000 के इनामी उमर को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने गैंगस्टर का केस दर्ज किया। आरोपी उमर पर 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बरेली में पहचान छिपाकर बिरयानी बेचने पर हंगामा हुआ। हिंदुवादी कार्यकर्ताओं की दुकानदार से नोकझोंक हुई है। शुभ लाभ लिखकर बिरयानी बेच रहा था दुकानदार। वेज बिरयानी के नाम पर आस्था से खिलवाड़ का आरोप। बिजनौर में प्रेम विवाह कर घर लौटे दंपति से मारपीट की गई। दंपति के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। लड़की पक्ष ने पति पत्नी की जमकर पिटाई की है। पत्नी को आई गंभीर चोटें, पति घायल हुआ। लखनऊ में छठ महापर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम की टीम ने अपनी तैयारियां पूरी की थी। लखनऊ में जिला प्रशासन की तरफ से 92 जगह पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। लखनऊ में चारबाग स्टेशन पर कैब से लेकर ई रिक्शा चालकों को कोई भी ट्रिप बुक करने से पहले सावधानी बरतने की सीख दी गई है। लूट और जहर खुरानी की घटनाओं को देखते हुए चलाया गया जागरूकता अभियान। 8 नवंबर से फतेहाबाद रोड पर अमर होटल से मुगल पुलिया तक की एक लेन 3 के लिए बंद रहेगी। इससे ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा सकती है। लोगों को जाम के झाम से जूझना पड़ सकता है। यह लेन नाला सफाई के कारण बंद की जाएगी। महाकुंभ में नहीं बना सकेंगे रील और सेल्फी। महाकुंभ मेले में रहेगी विशेष सख्ती। रील बनाने वालों के जब्त होंगे मोबाइल। प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए विशेष तैयारियों की व्यवस्था की जा रही है। जूनागढ़ के 307 दलित महाकुंभ में बनेंगे महंत। महामंडलेश्वर प्रयाग के संगम तट पर होगा पटाभिषेक। महामंडलेश्वर महेंद्रनाथ गिरी बोले, धर्म को मिलेगी मजबूती। यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में आईआईटी कानपुर इस बार पिछड़ गया है। जिस पायदान पर संस्थान खड़ा था उससे 4 कदम पीछे खिसक गया है। इस बार आईआईटी कानपुर को रैंकिंग में 67वां स्थान मिला। प्रयागराज में डॉक्टर कार्तिकेय की मौत की जांच एसआईटी करेगी। आपको बता दें, एसआरएन अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर समेत 3 के खिलाफ दर्ज है हत्या का केस। वाराणसी में मदरसों में नहीं होती आतंकवाद और जिहाद की पढ़ाई। दीवान
साहेब जामा बोले, आज तक किसी एजेंसी को नहीं मिला मदरसों में हथियार, हम तालीम के पैरोकार। दो दिन पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जब पीसीएस प्री आरओ एआरओ एग्जाम की तारीख घोषित की तो अभ्यर्थी इसके विरोध में उतर गए। ये अभ्यर्थी इन दोनों परीक्षाओं का एक ही दिन कराए जाने की मांग कर रहे थे और नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे। आगरा में MiG-29 के मलबे से इस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने के साक्ष्य तलाशे जा रहे हैं। 3 दिन से उड्डयन निदेशालय और एयरफोर्स के अधिकारी जांच कर रहे हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि एयरक्राफ्ट का अगला हिस्सा सबसे पहले जमीन से टकराया था। कानपुर जनपद के 5 वर्ष तक की आयु वाले छूटे हुए बच्चों को खसरा रुबेला संक्रमण से बचाने के लिए अभियान शुरू होने जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक एक बच्चे की सूची बनाई जाएगी। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने 7वीं बार वेब रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ाई। इस बार सिर्फ 2 दिन का मौका दिया गया। 8 और 9 नवंबर को नए छात्रों के रजिस्ट्रेशन के साथ जो छात्र रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आगरा में पिता ने बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पिता का आरोप है कि बेटी उनकी हत्या करना चाहती है। बेटी सरकारी स्कूल में प्राइमरी की टीचर है। बेटी की करतूतों से पिता समेत पूरा परिवार दहशत में। कानपुर में चिकनगुनिया के मरीज बढ़े। ओपीडी आ रहे जोड़ों में दर्द और हाई ग्रेड फीवर के मरीज। आगरा में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने 22 अक्टूबर को 8 करोड़ की नकली दवाएं और मशीनें पकड़ी थी। ये दवाएं पुलिस चौकी से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर फैक्ट्री में तैयार की जा रही थी। प्रयागराज में संगम तट पर जहां महाकुंभ की तैयारियां चल रही, वहां छठ पूजा के 4 दिवसीय महापर्व को लेकर भी प्रशासन की तरफ से सभी व्यवस्थाएं की गई थी। भगवान सूर्य नारायण को पहला अर्घ आज दिया गया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने दबंगों ने फूल मंडी की दीवार गिरा दी है। हिंदू सेवा सदन अस्पताल के कर्मचारियों ने दीवार के अलावा चंद मिनटों में अन्य निर्माण भी ढहा दिया। अस्पताल की गाड़ियों को आने जाने के लिए रास्ता बनाने लगे। वाराणसी में चल रही 68वीं प्रादेशिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में डोपिंग का साया मंडरा रहा है। पहले दिन स्पोर्ट्स स्टेडियम लालपुर के वॉशरूम में दर्जनों शक्तिवर्धक इंजेक्शन और सिरिंज मिले थे। वाराणसी में स्वास्थ्य सुविधाओं में वाराणसी जिला चिकित्सालय को 32वां स्थान मिला। 2022-23 में यूपी में आया था प्रथम। प्रदेश की टॉप 20 लिस्ट से बाहर हुए सरकारी अस्पताल। वाराणसी में प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर फायरिंग की घटना सामने आई है। बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। ऑफिस के अंदर बैठे लोग बाल बच गए। नोएडा में युवक की चाकू से गोद कर हत्या की गई। बीच बचाव करने आया युवक हुआ घायल। आरोपी हत्या कर मौके से हुए हैं फरार। पीलीभीत में इलाज के दौरान रेप पीड़िता ने अस्पताल में तोड़ा दम। गांव के युवक ने शादी का झांसा देकर युवती का किया था रेप। एसओ से लेकर अमरिया पुलिस ने रेप पीड़िता को प्रताड़ित किया। लखीमपुर खीरी में 7 लुटेरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। तीन लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोतवाली पुलिस एसओजी की संयुक्त टीम ने की गिरफ्तारी। चित्रकूट में बीते 10 दिन पूर्व बरगढ़ थाना के जंगल में रेलवे ट्रैक किनारे नर्स के साथ हुए रेप के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। एसपी अरुण कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। हमीरपुर में रोडवेज बस बैक करते समय टक्कर से अधेड़ घायल हुआ। रोडवेज बस में डलिया लगाकर अधेड़ बेच रहा था सिंघाड़ा। रोडवेज चालक ने अधेड़ को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी की राजनीति में एक बार फिर पोस्टर वार जारी है। समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर लगाए गए 2 पोस्टर। एक पोस्टर अभिषेक वाजपेयी प्रवक्ता की ओर से लगाया गया जिसमें लिखा पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत। बुलंदशहर में इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश पर 15,000 का था इनाम। आईजीआरएस की रैंकिंग में लखनऊ कमिश्नरी के 6 थाने पीछे हैं। सुशांत गोल्ड सिटी पीजीआई आईजीआरएस की रैंकिंग से पीछे हुए हैं। दुबग्गा, मोहनलालगंज, नगराम और गोसाईगंज थाने फेल हुए। बाराबंकी में घर से निकली 20 वर्षीय युवती लापता हुई है। दिन में 11 बजे घर से निकली युवती 24 घंटे के बाद भी युवती का सुराग नहीं लग पाया। पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की। फर्रुखाबाद में व्यवस्थित और सुंदरीकृत बनाने का कार्य अब जल्दी ही शुरू होने की उम्मीद है क्योंकि नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड
आंशिक संशोधन के साथ तैयार प्रस्ताव भेज चुका है। बाराबंकी में धोखाधड़ी कर किसानों ने बैंक से लिया लोन। आर्यावर्त ग्रामीण बैंक से लिया था 1 लाख का लोन। पुराना ऋण बिना अदा किए हुए दूसरा लोन लिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।